नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजमा बहुत अच्छा है, हुसैन का जिक्र सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों मैं आपसे कहूंगा थोड़ी देर कुर्सी लेकर नीचे आ जाइए, बहुत अच्छे हैं आप लोग। उधर दो तीन वाईफाई क्वालिटी का नौजवान है, मोबाइल के पीछे इतना पड़ा है कि पूरी दुनिया तबाह है। एक बीमारी है पबजी, जो पूरे हिंदुस्तान ने ही दुनिया को तबाह किया हुआ। आप लोग कुर्सी भरेंगे या कारी सखावत की तरह माइक लेके हम आपके पास आ जाए? आ जाओ, बहुत नेक बच्चा। बाबू तुम लोग भी आगे आ जाओ, और नहीं सुनना है तो घर चले जाओ। जो बड़े बूढ़े आशिके नबी बैठे हैं, आप अगर आना चाहते तो आए, नहीं तो वहीं से समाप्त करें। आगे आएगा, बहुत तेज है। अल्लाह ताला यहाँ के नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब बाकी जगह का नौजवान मर जाए, हर जगह का नौजवान कामयाब रहे। माइक आपका इतना अच्छा बज रहा है कि अगर मोदी जी आधा घंटा बोलेंगे तो अभी हम गया काम से। माइक जितना अच्छा हो बजा लो। नकीब अहले सुन्नत हजरत नाहिद रज़ा ने आपके सामने शानदार जानदार नकाबत किया। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत कलीम अशरफ कारी कलीम अशरफ ने बड़ी रूह परवर नातिया शायरी से आपके ईमान में ताजगी पैदा कर दिया। और खिताबत का क्या कहना, जिन्होंने अपने लहजे की सवारी पर कौम को सवार करके मदीना शरीफ पहुंचा दिया। उस खतीब का नाम खतीब आज़म हिंदुस्तान अजीज़ गिरामी वक़ार हजरत कारी आफ्ताब आलम गयासी खलीफे गयासे मिल्लत। मैं बहुत छोटा मौलवी हूँ, भटकते भटकते आपके बीच में आ गया। अल्लामा अब्दुल खालिक मिसबाही मेंबर नाज पर कौम की सरबराही का लगाम पकड़ के मसलके आला हजरत का जाम पिलाने को तैयार है। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, जरा जल्दी चाय पी लीजिए। अरे हुसैन के नाम पे चाय मिले न मिले, उनके नाना का कौसर जरूर मिल जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, आप लोगों को मैं 1.5-2 घंटे से देख रहा हूँ, जब तक कहा नहीं जाता है सुभान अल्लाह कहो, तब तक आप बोलते ही नहीं है। अच्छा बताइए, कोई टीचर बच्चे को मारेगा और उसको कहेगा कि तुम कहो बाप रे बाप, दादा रे दादा, बोलेगा? बोलो भाई, बोलेगा? नहीं, डंडा बरसा काम चालू। वैसे ही आशिके रसूल हुसैन का नाम सुनेगा सुभान अल्लाह बोल। और कुछ मौलाना लोग भी जलसा में एक बड़ी बीमारी फैला दिया है कि हुसैन के नाम पे एकदम रोते रहो। कौन बोला बे? रोया जाता है मरने वालों के नाम पर। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बोलो गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो गलत बोल रहा हूँ तो समर्थन देकर बोलो ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पब्लिक जगी है ना। और आप लोग अगर खामोश रहिएगा तो तनख्वाह और कम हो जाएगी। बहुत तबाही है, इसलिए आप लोगों की तवज्जो की पटनी जरूरी है। और कारी साहब किबला जो यहाँ के खतीबो इमाम हैं, अल्लाह की कसम मैं मेंबर से कह रहा हूँ कि इनका इखलाक और यहाँ के बच्चों का किरदार देखकर मैं बहुत थका था, लेकिन थकावट दूर हो गई। अल्लाह ताला कारी साहब की रहबरी में उन बच्चों को यहाँ भी रखे और कल कयामत में जन्नत भी अता फरमा दे। आमीन, आमीन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। देखिए, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमको पैसा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। मेरा अकीदा मेरे पीर के नाना की तरह है, खाते हैं तेरे दर का।
शराब शेर खराब है तो सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? जब ये मौलाना लोग इंतकाल कर जाएंगे तब है? अरे बोलो भाई, आप लोग जरा सा आगे आ जाइए ना। चंद मिनट में तकरीर करूंगा। मेरा जिस्म यहाँ है और मेरी रूह कटिहार में पहुंची हुई। ये तो कारी आफ्ताब आलम साहब ने कहा कि भैया कुछ भी हो आपको चलना है। मैं मुजफ्फरपुर में गर्मी से टेम्परेचर मेरा हाई हुआ के बहाना मिल जाए, लेकिन ये ऐसा बच्चा है कि देखिए इस्तिकामत दीन पर खिताब करना ये अल्लाह और उसके रसूल की अता है। बेशक बात समझ रहे हैं? अभी बहुत कम उम्र का खतीब है। हम लोग लगभग 2002 में फारिग हुए। कितने दिन हो गए मौलाना बने हुए? 22 साल। आप समझ लीजिएगा कि हम कितने 15 साल से स्टेज पर हैं। जरा एक बार मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़िए तो। चाचा आप आ जाइए, आपको मैं बहुत देखा हूँ, आप तशरीफ लाइए आगे। चाचा मैं आपसे बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह। बहुत गौर से देखिए, हंसो नहीं, बहुत गौर से वो तकरीर समाप्त कर रहे थे जब आफ्ताब बाबू तकरीर कर रहे थे। और जो लोग जाना चाहते हैं अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाइए और आप दुरूद इस अंदाज से पढ़िए कि मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो हजरत शेख सादी ने कहा बलगल उलाबे कमाले ही कशफत दुजाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलेही। उस मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिस मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल को देखा तो बरेली का कलंदर बोल पड़ा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जोर से बोलो रसूलों से आला। तो जरा आप समझते हैं नबी आला है तो कब्र में पिटाई से बचने के लिए, बच्चे की कामयाबी के लिए, दुनिया को आखिरत में दुनिया के अंदर आखिरत की कमाई के लिए पूरा मजमा दाएं से बाएं तक, स्टेज से मजमा तक पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। जोर से पढ़ो अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन। हाथ सलामत है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात आज कुछ लोग हमारे और आपके दरमियान सवाल करते हैं। मैं कल चला जाऊंगा मौलाना खालिक से, अल्लामा अब्दुल खालिक मिसबाही से सवाल करेंगे ये बरेलवियों की क्या आदत है, जहाँ रहता है कहता है हाथ उठाओ। हजरात हाथ उठाने से दो फायदा है। पहला फायदा यह है कि आप बिहार में है और जब बिहार में चुनाव आता है हर पार्टी वाला सिंबल बेचता है। कोई 2 करोड़ में बेचता है, कोई 3 करोड़ में बेचता है, कोई 4 करोड़ में बेचता है। और जब नेता पार्टी का सिंबल लाता है, अगर किसी की गाड़ी पर लालटेन है वो कहता लालू का नेता है, अगर उस पर तीर है वो कहता नीतीश का नेता है, अगर किसी पर पंजा है वो कहता है मोदी पंजा है, वो कहता कांग्रेस का नेता है, अगर उस पर साइकिल है वो कहता अखिलेश का नेता है, अगर उस पर कमल है वो कहता मोदी का नेता है। लेकिन सिखरे शहीद करबला में जब आशिक हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह कहता है तो जमाना देख कर कहती है ये बोलने वाला नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। उसका हाथ उठेगा जो नबी के लिए उठेगा और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्श आदम पर फरेरा ऐसे बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। जरा एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तकरीर शुरू करें कि खत्म करें? आशिको एक बार बोलो सुभान अल्लाह। हजरात सुभान अल्लाह से फायदा क्या है? मौलाना अब्दुल खालिक मिसबाही से पूछो, अल्लामा आफ्ताब गियासी से पूछो, कलीमा शरफ से पूछो। बुखारी की आखिरी हदीस है नबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मिज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे आका फरमाते हैं
जिक्र में रहो तो सुभान अल्लाह कहो, मस्जिद में रहो सुभान अल्लाह कहो, माँ का चेहरा देखो सुभान अल्लाह कहो। तो फायदा ये है कि मजमे में सुभान अल्लाह कहोगे तो उम्र बढ़ा दी जाएगी, और जब और कहोगे तो तेरे मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब दिया जाएगा। गोया पता क्या चला, हम यहाँ बोलेंगे दादा कब्र में मुस्कुराएगा। वाह वाह, हाय हाय जोर से कथा सुभान अल्लाह। अरे आशिक बोलता है मुस्तफा के नाम। एक आशिक है जिसका नाम है हुसैन, उनका मजार है आपको श्रीलंका में। कहा कहते गुस्सा आएगा श्रीलंका में? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछा कहाँ है? करबला में। कहाँ है? जोर से बोलो। ए मौली साहब, ओ मौली साहब क्या कर रहा है? बहुत नेक बच्चा। एक बार हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। और आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा। यही वजह है कि कौम आपको तनख्वाह कम देती। 8000, 9000, 10000। मौलाना बोले थोड़ा बढ़ाओ ना, तो सेक्रेटरी बोलता रखो ना, आपको उसी में बड़ी बरकत है। तो बरकत है तो 1 महीने की तनख्वाह उसको दीजिए, उनके घर का पूरा पैसा ले लो, बरकत आप ही ले लो। बोले भाई गलत बोल रहा है? सुन लो, गौर से सुनो, मैं 2-4 शेर पढ़ूं। ऐसे नहीं, आका हुसैन के नाम पर बोलो या हुसैन। पीछे वाला सोच रहा है अच्छा है अगला फंसा। कल आप भी कहिएगा बेटा जो हुसैन के नाम पे फंसेगा कयामत में बचेगा। तो अब भी तो उठ के चले आओ बाबू लोग। आजा आजा, बहुत नेक बच्चा है, ऐसे मुस्कुरा। अरे आएगा, जलाल नहीं देगा हम। अब सब लोग हाथ उठाकर बोले या हुसैन। मेरा हुसैन मस्जिद नबवी में है। और मौलाना अब्दुल खालिक साहब, मैं 2-4 पॉइंट पे गुफ्तगू करूंगा, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ नमाज होती है? अरे बोलो भाई होती है ना? अगर एक बात मुझे बताइए, अगर अल्लामा अब्दुल खालिक मिसबाही नमाज पढ़ा रहे हो और मौलाना कारी क्या कहते हैं आफ्ताब आलम गयासी का बेटा अगर उनकी पीठ पे बैठ जाए तो क्या मिसबाही साहब सजदा लंबा कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? बहुत ज्यादा तो 3 बार, उससे ज्यादा तो 5 बार, उससे ज्यादा तो 7 बार, उससे ज्यादा तो 11 बार। लेकिन माहरे मुस्तफा मेरा आका सजदे में है और मेरा हुसैन पीठ पर है। जैसे ही ख्याल आ गया मेरी पीठ पर हुसैन है, नबी ने कहा सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। 72 मरतबा सुभान रब्बी अला कहा। हुसैन नीचे उतर गए। मेरे आका से साहबा ने कहा ये मामला क्या है? क्या आपने सजदा इतना लंबा किया? तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी पीठ पर हुसैन था, इसलिए बचाने के लिए मैंने सजदा लंबा किया है। तो मेरे हुसैन ने देखकर कहा ए नाना मस्जिद नबवी में हुसैन गिर रहा है, तो नाना ने बचाया है। जब करबला में नाना की शरीयत गिरेगी तो इमाम हुसैन बचाता नजर आएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे करबला, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब किबला। लेकिन हुसैन ने बचाया। वाह वाह। और आप लोग भी बोलिए ना भाई। आजकल लड़के की शादी होती है तो दहेज लेता है 2 लाख, ऊपर से एक गाड़ी है अपाची, और लड़के का नाक देखो तो है थपाची, मांगता है अपाची। बोलिए गलत बोल रहा हूं? मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए बैठा तो 2000 रुपए देगा, और कहीं कहा थोड़ा बढ़ाइए तो लड़के का बाप पीछे से बोलता हजरत इतना नजराना कहाँ लिखा हुआ? हमारा नजराना नहीं लिखा हुआ, 2 लाख अपाची तुम्हारा कहाँ लिखा हुआ? जहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा हुआ। हमारे जैसा मौलवी हो तब समझावे। एक बार बोलो हाथ उठाकर या हुसैन। यार जोर से बोलो ना या हुसैन। अच्छा एक मसला सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए।
इतना सुभान अल्लाह बोलो, इतना बोलो कि तुम्हारी जुबान पे आदत बन जाए। इसलिए कि एक अल्लाह का वली है जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है। जब इंतकाल कर गए और जब उन्हें कब्र में डाला गया, फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने कहा मैं कहूँ रब्बी अल्लाह। ये कमाल नहीं है क्या रब से पूछ ले कि बायजीद कौन है? फरिश्तों ने जब सवाल किया तो रब ने फरमाया फरिश्तों उसकी कब्र से निकल जाओ, वो कब्र में आया है तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया। वाह वाह हाय हाय सुभान अल्लाह। और मेरे पीर फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। सुभान अल्लाह जहां बानी अता कर दे। इस शेर पे अगर नहीं बोलते हो तो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चलेगा। इसलिए कि सारे जमाने का पीर एक तरफ और बरेली का ताज शरिया एक तरफ। और देख लीजिए जिन पीर के ये खलीफा हैं, मैंने अपनी आंखों से बरेली में देखा है। मेरा पीर बेअदब नहीं था, बाअदब था। जब सरकार गुलजारे मिल्लत और गयासे मिल्लत पहुंचे थे और सरकार वैस मुस्तफा तो ताजुश शरिया अपने बिस्तर अपनी कुर्सी से उठ गए। सरकार वैस मुस्तफा ने फरमाया मियां अख्तर बैठ जाओ। आपने कहा हुजूर ये कैसे होगा? आप आका है मैं गुलाम हूँ, आप मेरे मौला है मैं गुलाम हूँ। तो हजरत सरकार वैस मुस्तफा ने फरमाया ये तो आपका बड़कपन है। तो सरकार ताजुश शरिया ने कहा हुजूर आपको क्या मालूम है? ए आका बात ये है कि सारी कायनात का आलिम एक तरफ और मुस्तफा का बेटा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, वही बेटा हुसैन है। जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना अब्दुल खालिक साहब या कारी साहब का नाम मैं भूल गया बाद, इरशाद साहब, अगर खुतबा दे रहे हो और आफताब गयासी आ जाए तो बोलो खुतबा बंद कर सकते हैं वो? अरे बोलो भाई हाँ या ना बोलो ना यार जल्दी। काहे नहीं बंद करेंगे? मसला बताओ। तुम लोग तो जुमा के दिन भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम साहब शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअत सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को देखता है, कुछ लोग शिरनी वाली तगार देखता है। जैसे ही इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दो गो पार्ले जी जेब में। इमाम साहब सुबह बोले यार ये क्या कर रहे हो? तो क्या बोलता है आपको रहने की तबीयत नहीं लग रही? क्या बात बोलो। अगर छोड़ दिया तो नमाज सुनिए सुन्नत है और खुतबा वाजिब है। लेकिन मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आ गए। जोर से जोर से। हुसैन आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा को बंद किया, हुसैन की तरफ दौड़ पड़े। अब ज़हन में सवाल पैदा हुआ या रसूल अल्लाह आपके सहाबा है, आप सिद्दीक को कहते उठा लाते, उमर को कहते उठा लाते, उस्मान को कहते उठा लाते, अली को कहते उठा लाते, तलहा को कहते उठा लाते, जुबैर को कहते उठा लाते, अबू दुजाना को कहते उठा लाते। लेकिन आका आप गए हैं और हुसैन को उठा करके मेंबर पे रख करके कहना क्या चाह रहे हैं? तो मेरे नबी ने कहा मस्जिद नबवी में हुसैन गिरा है तो नाना उठा रहा है, करबला में कुरान की अजमत गिरेगी तो मेरा हुसैन उठाता नजर आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला। और एक मसला और सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मुकर्रिर को इनाम देना हराम है क्या? शायर सब आजकल बहुरा दिया, 70-70 हजार रुपया लेता। अब माइक ले आया है 3D, तो हम भी सोचे कि जितना मुकर्रिर है सब जलसे में जनरेटर लेके चले। ऐसा होगा? बोले भाई ऐसा होगा तो सुभान अल्लाह बोलोगे तब ना बताऊंगा। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और आप लोग भी कभी कभी बोल सकते हैं, जायज है। नहीं है तो आप जानते ही है, लड़के की शादी होती है तो लड़के का बाप जाता है बारात स्कॉर्पियो से, उसका चचा जाता है अल्टो कार से, फूफा जाता है फॉर्च्यूनर से। इमाम साहब बोले हम भी बारात जाना चाहते हैं, तो लड़के का बाप बोलता हजरत टूटे हुए जीप में बैठना जाइए। यानी सबसे खराब मौलाना है, इसकी अजमत मुस्तफा ने बयान किया। एक मसला सुनिए, हुसैन शहीद हुए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। हुसैन शहीद हुए, लेकिन एक मसला है, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब हिदाया में आपने भी पढ़ा है, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे। हिदाया का मसला है कि अगर कोई आदमी वजू किया और 1 दिरहम खून निकल गया तो वजू रहा कि गया? लेकिन हुसैन 3 दिन पहले पानी बंद, फिर हुसैन का सजदा हुआ कैसे? अच्छी बात है ना, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, हुसैन पर पानी बंद था ना। और फिके है हनफी का मसला है, वजू करो अगर 1 दिरहम के बराबर खून निकल जाए तो आपका वजू टूट गया। लेकिन हुसैन के जिस्म पर 72 भाले के निशान है, पूरा जिस्म लहू लहान है। ए मेरे इमाम, आपने सजदा किया तो वो सजदा कैसे हुआ? जब मेरा कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स। अरे तू हुसैन से पूछता है, नापाक है तो वजू करेगा, नापाक है तो गुस्ल करेगा। लेकिन हुसैन जहाँ पैदा हुआ वो घर पाक है, उसका नाना पाक है, उसकी माँ पाक है। अब पाक जहाँ सजदा करेगा उसका सजदा हो जाएगा। तो बरेली के रजा की तरह कहो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। लेकिन एक मसला और आ गया, सुभान अल्लाह। वैसे पैसा नहीं तो चलेगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलो, ए जोर से जोर से। सुभान अल्लाह बोलने के 2 फवायद है। किताब का नाम है इह्याउल उलूम। क्या नाम है? इह्याउल उलूम। उसके राइटर है अल्लामा इमाम गजाली। बाबे फजीलती तसबी सफा नंबर 61 में फरमाते हैं, जब बंदा जिक्र में सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। बोलो तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, होगा ना। जब फायदा हो रहा है तो लोग उठ के जा कह रहे, लेकिन अभी कोई नहीं गया, सब जानता है। अच्छा सुनो, 10वीं मुहर्रम का दिन है और उस दिन तो आप लोग शराब खूब चढ़ाते हैं। शराब पीने वाला कहाँ सोता है वो आपको मालूम है? जहाँ छोटा छोटा बच्चा इस्तिंजा करता और कुत्ता भी वही करता। अब पीने वाला जब 100 रुपए का शराब पी लेगा तो गांव में आके क्या बोलेगा? खरीद लूंगा। सुबह पूछिए भाई साहब खैरियत है, तो क्या कहेगा? वो रात थोड़ा चढ़ गया, रात थोड़ा। अबे हम उतारना जानते, चढ़ाने और चढ़ने। माइक बहुत अच्छा बज रहा, पैसा लेना है तो इधर आकर के 10 रुपया ले लो। वैसे ही पूरा हिंदुस्तान बिक रहा है, तुम ही बिक जाओगे तो मेरा क्या जाता। अब बताइए, जब शराब पीता है तो आदमी मदहोश होता है कि होश में होता है? जब मदहोश होता है तो जहाँ पाया वहीं सो गया। कुत्ता भी कहीं कहीं बहुत अक्लमंदी से काम करता। एक आदमी आया पी के सोया हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था, कुत्ता को समझ में आया उगलदान पड़ा हुआ, वो भी अपना पांव उठाया, दे दनादन बोडिल की तरह चला रहा। अब वो भी कुत्ते का पेशाब पी के बोलता साकिया मजा आ गया। पी रहा है कुत्ते का पेशाब और बोलता साकिया मजा आ गया। और नारा गौसे आजम का लगाता है, गरीब नवाज का लगाता है, लाला हजरत का लगाता है। ए सुन्नियों, पीना है तो दुनिया का शराब ना पियो, अहमद रजा की तरह उसको मुस्तफा की जान पे निगाह करो। और इस अंदाज से कहो जो बरेली के रजा ने कहा, जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। और इश्क का जाम बरेली के रजा ने पिया। उसी पीर में एक का नाम है मुफ्ती आजम, जिनका मजार है बांग्लादेश में। कहाँ है? बरेली शरीफ। इसको आला हजरत के बेटे की खबर नहीं है। अब पपजी की ऐसी बीमारी पकड़े हुई है कि गांव का सब कुत्ता सो जा रहा है और ये पुल पे बैठ के, रोड पे बैठ के, बोलिए गलत बोल रहा? बोलो। अब कुत्ता पहले जमाने में बोलता था रात को, तो ये बूढ़े हजरात बोलते थे कि रात काफी हो गई। अब कुत्ता भी आराम से सोया हुआ है, इसको देख के कुत्ता भी समझ रहा है ये कौन कुत्ता आया हुआ है। वो भी सोच रहा है कौन कुत्ता बैठा। बोलो ये गलत बात है या सही बात है? मुफ्ती आजम ट्रेन से सफर कर रहे हैं। जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव का क्या नाम है? नरानिया। ये तो लगता है जरब यजरबो वाला गर्दान है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोलो भाई। एक चीज है, गांव का नाम कुछ भी रहे, गांव जैसा भी रहे, लेकिन हुसैन वाला तो है। अरे बोलो ना भाई। हुसैन 10वीं मुहर्रम को अल्लामा शहाबुद्दीन तफ्तानी फरमाते हैं, कत्ले हुसैन के बाद आसमान लाल हो गए। जोर से आप लोग ये फेसबुक चलाना बंद करिएगा। थोड़ी देर तकरीर सुनिए ना भाई। शायर साहब की तरह हम भी अपने बेटा को कह दिए, बेटा तुम बाप की तरह मुकर्रिर मत बन। 2 बजे 3 बजे इनाम मिलता ही नहीं है, शायर की तरह बन जाओ। एक बार माइक पर जाओ कहो ये, तो लोग कहता हो यही हो। बताइए। लेकिन सुनिए, नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, तो तकरीर करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत। बोलो गलत बोल रहा हूं? अच्छा लग रहा है? अरे बोलो भाई अच्छा लग रहा है? अच्छा कैसे नहीं लगेगा? हम जिन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है? बोलो उलमाए किराम अच्छे हैं कि नहीं है? ताजुश शरिया अच्छे हैं कि नहीं है? मुफ्ती आजम अच्छे हैं कि नहीं है? अरे आओ आप करीब और आइए। गौसे आजम अच्छे हैं कि नहीं है? ये तो औलिया है। हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम भी अच्छे हैं। अब मैंने मिसबाही साहब से कहा जनाब, जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो यहाँ का मुसलमान वही बोला जो बरेली का रजा कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह। जोर से। अब सुनिए 10वीं मुहर्रम है। कुछ मौलाना को देखिएगा माइक पे आएगा और 10वीं मुहर्रम से पहले तकरीर करेगा तो हुसैन। अरे मेरा हुसैन जिंदा है। बेशक। बोलो हुसैन जिंदा। तुम क्या कहोगे? अल्लाह कहता है, और अल्लाह को कोई झुटला सकता है? और जो कहे अल्लाह झूठा है, उससे बड़का कोई झूठा पैदा भी नहीं। अल्लाह कहता है। लेकिन एक बात बताओ, मदीने में हुसैन है और मदीने की मस्जिद का हाल ये है कि आपकी मस्जिद में अगर मान लीजिए कारी इरशाद साहब नमाज पढ़ाते हैं तो 1 रकात का सवाब एक ही है। कितना है? और मदीने के मस्जिद नबवी में 1 रकात पढ़िए तो 50,000 रकात का सवाब मिल जाता है। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? 50,000 रिकात का। मेरे नबी नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे हुसैन खड़ा है। आज कुछ लोग कहते देखिएगा वो पार के जो मौलाना लोग हैं क्या बोलते, हुसैन का जिक्र मत करिए। हमने कहा करे हम, माइक हमारा, जलसा हमारा, सुन्नी हमारे, कर हम रहे, तकलीफ तुमको क्यों हो रही? अरे भाई हम लोग सबे बारात में हलवा फातिया कराते हैं ना? बोलो कराते हैं ना? तो सूजी हराम है, बोलो शक्कर हराम है, नारियल हराम है, बोलो अगरबत्ती हराम है। पैसा हम दिए, शक्कर हम मंगाए, सूजी हम मंगाए, हमारी मैडम बनाई, फातिया हम किए, हम खाए, तकलीफ आपको काहे है? बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का है,
भाई काहे को हम तुमको बोले पैसा दो, अरे तू तो इतना बड़ा भीख मंगा है कि पूरा सऊदी खा गया। और रजा वाला भीख नहीं मांगता है, अकीदा रख के कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए। ये शेर खराब है तो हम भी तरन्नुम में पढ़े यो करे। हाँ अभी जितना शायर है सबको दाती पकड़ लेगा, बोलेगा ये सब कर क्या रहे हैं। अरे जितनी देर हम नात पढ़ेंगे उतनी देर आप हदीसे मुस्तफा सुन लीजिए। मेरे हुसैन नाना की गर्दन पर है, जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताओ, वही हुसैन का बाबा जब खाना काबा में नबी ने फरमाया था बुत को उतारो, तो हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पे चढ़ जाइए। आका फरमाते अली तू नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। हजरत उमर हजरत सैयदना अली को कांधे पे चढ़ाया और जब बूथ को उतारा तो मेरे करीम नबी ने कहा ये अली कहाँ तक नजर आ रहा है। तो अली ने कहा हुक्म हो जाए तो अर्शे आजम का पाया घसीट दो। एक बार अली चढ़ गए तो अर्शे आजम देख लिया मेरा हुसैन सुबह में चढ़ा है, शाम में चढ़ा है, इसीलिए तो इस्तेकामत को पहाड़ बन के करबला में खड़ा है। जमाने वालों देखो जो अर्श देख लेता है वो अली हो जाता है, और जिसकी पेशानी नबी चूम लेते हैं उसी का नाम इमाम हुसैन हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। और अली कैसे है सुभान अल्लाह बोलिए तो बताते। इतने धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो। अरे तो हम खराब कब बोले हैं? हम तो रजा के गुलाम है और शेरे बिहार के शागिर्द हैं। वाह वाह। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते थे मुफ्ती असलम ये मेरा शेर है। क्या कहते थे? वाह वाह। और ऐसा शेर बनाया कि वो रजा के नेजे की मार है। इस शेर पे आप लोग बोलिए वो नहीं समझ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ बोलिए जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो आजकल मौलाना लोगों की दावत जाती है किसी के मकान या घर पे, तो खाने में अक्सर आलू की कतली भेज देता। हाँ अगर मुर्गा खरीद के लाया तो सब लेग पीस खाता है और उसकी टिफिन में खाली गर्दन भेज देते। अब मौलाना बोले ये ठीक नहीं है, तो लोग क्या बोलता आप लोग रोज खाते हैं। अबे रोज खाते हो तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो अपने मुस्तफा का सदका खाते हैं। ये हम नहीं कहते हैं। जरा सुनिए, आपके यहाँ फजर में अजान होती है, अरे बोलो हाँ या ना बोलो नहीं। फजर की अजान कै बजे है? 2 बजे। कै बजे? 5 बजे। अब तो लगता है आप ज्यादा पढ़ रहे हैं। इनका वही हाल है कि 2 औरत आपस में लड़ रही, एक करे बूद एक करे जुमरात, उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझ रहे हैं ना? यही तो तुम समझ में करता, उर्दू समझता। आजकल लोग बीबी को बीबी नहीं बोलता, वाइफ। भले ये गुस्से में बोला जाए पाइप। अब बीबी भी कम नहीं, वो भी शोवर को शोवर नहीं, हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। लोग गलत बोल रहा हूँ। लोग अपनी बीबी को भी सलाम नहीं करते। अब बाज औरत इतनी पागल है कि अगर आप कहिए अस्सलाम वालेकुम तो गुस्से से खामोश है, फिर दोबारा कहिए अस्सलाम वालेकुम तो क्या बोलेगी? ये मजाक हमको अच्छा नहीं लग रहा। गजब की बेवकूफ लड़की है यार। सलाम मजाक है? अरे बोलो सलाम मजाक है? मजाक है? आका फरमाते सलाम करो सलामती रहे। आपके यहाँ फजर में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लोग सोया होगा वो सोच रहा होगा कि फजर की अजान तो नहीं हो रही। उसी वक्त मंदिरों से भी आवाज आती है। सुनावे और आप लोग तो बोल नहीं रहे, पैसा लेना ले लीजिए। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई गरीब खतीब नहीं है, अल्लाह का करम है। मेरी माँ तहज्जुद पढ़ती थी और यही कहती थी कभी रोटी पे नमक कम नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। माँ की दुआ चूंकि मेरे आका फरमाते माँ फायशा भी हो और पूरी दुनिया का कुतुब आलिम फाजिल कारी मुहद्दिस मुफस्सिर मुतकल्लिम तुम्हारे लिए बद्दुआ करे और तेरी माँ बदुआ कर देगी तो अल्लाह सबकी दुआओं को रद्द कर देता है और अल्लाह माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन आप लोग माँ से दुआ कहाँ लेते हैं? सास से ज्यादा लेते हैं।
शादी से पहले माँ को बोलता अम्मा ठीक हो, और शादी कैसे होइल तो का कही बुद्धि सनक गइल बा रहो, बोलता नहीं बोलता। और सास को बोलता अम्मा, लगता जैसे हरूफे हल्की निकाली। और ससुर को बोलता अब्बू जी, डुप्लीकेट अब्बा। दहेज दिया। एक लड़का से हम पूछे माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो कहा के हजरत माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे? हमने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, भिख मांगते जाओ तुमको मिलता चला। बोलो गलत बोलना। एक हदीस सुन लीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए। तकरीर अच्छी लग रही है कि खत्म कर दे? खत्म नहीं करें तो इधर मजमा से एक आदमी नारा लगाओ तो आप नहीं लगाइए। कारी इरशाद साहब कहाँ चले गए? किधर किधर? सुभान अल्लाह। हजरात एक बात बताऊं, एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल की जरूरत है। शेख सादी ने लिखा है ना, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग बोलिएगा तब ना आगे बोलेंगे। और अल्लामा रूम फरमाते हैं कि उस आलिम से वो जाहिल बेहतर है जिसका इखलाक बुलंद हो। और आपके इमाम का रब्बे काबा की कसम इतना इखलाक बुलंद है कि मुझे यकीन है नेकी एक तरफ, मुस्तफ़ा की तरह इखलाक एक तरफ। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो इनके लिए मगफिरत की जमानत हो जाए। 10वीं मुहर्रम का दिन है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी ने अपनी किताब रसूलुल कलाम फी शरही सलाम, अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर, अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफ़ई ने अपनी किताब, सुनिए सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अपनी किताब नेमतुल कुबरा अलल आलमीन में एक हदीस नकल फरमाई है कि जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तो आसमान लाल हुआ और जहां से जमीन से पत्थर हटाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। क्या निकलता था? मैंने इमाम मिसवाई साहब से कहा हजरत करबला जमीन पर है, आसमान का लाल होना किस लिए? आसमान को हुसैन से क्या जरूरत है? इतना कहा तो आसमान ने कहा, जमीन वाले पूछते हो हुसैन कौन है तो सुनो हुसैन मेरा है। जमीन ने कहा हुसैन मेरा है, सिद्दीक ने कहा हुसैन मेरा है, अबू बकर ने कहा हुसैन मेरा है, उमर ने कहा हुसैन मेरा है, गौसे आजम ने कहा हुसैन मेरा है। तो यहाँ के आशिकों ने कहा नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जहाँ जहाँ नजर पड़े वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और एक नारा बहुत तेजी से लगता है, करबला दूर है, जाना जरूर है। बेवकूफ समझता है हमको, यहाँ घर से मस्जिद तक जाबे नहीं करता, करबला तक जाए। मुंह आईना में देखा है। जैसे ही मुहर्रम का चांद निकला बोला करबला दूर है, जाना। हम पढ़ रहे थे मकसूदपुर जामिया कादरिया में तो देखे और आई में बच्चा सब लिए हुआ है डंडा, उसमें लगा झंडा और गली गली बोल रहा है करबला दूर है, जाना जरूर है। तो हम भी सोचे जब दूर है तो नहीं जाना चाहिए। क्या करने जाएगा जी? थोड़ी देर के बाद जब मैं फारिग हुआ दारुल उलूम अमजदिया से तो उलमा की जूती को उठा के सर का ताज बनाया, तब समझ में आया कि ये बच्चा तो बज़ाहिर बोल रहा है बल्कि ये तो जुमला हुसैन का है। कि जब हुसैन मदीने से निकले थे तो अपने बेटे अली अकबर से कहा था, ए बेटा करबला दूर है, जाना जरूर है। मक्का से निकले थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर को कहा करबला दूर है, जाना जरूर है। और ऐसे जरूरी में गए कि सर कटा दिया, इस्लाम का झंडा बचा लिया। हाय हाय हाय। और हुसैन की जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ 2-4 शेर तरन्नुम में पढ़ देता, पढ़ दे। इस शायर सबका लहजा था हाई फाई, हमारा लहजा है वाई फाई।
हाँ ये सब तरन्नुम में पढ़ रहा था, हम तबस्सुम में पढ़ रहे। तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना। नहीं इतने धीरे से तो नहीं होगा, जोर से बोलोगे तब। चचा कहाँ जा रहे हैं? सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? अरे आज सोने की रात नहीं, हुसैन के नाम पे सोया मुकद्दर जगाने की रात। क्या कारी साहब सही बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मसला समझिए। अच्छा लग रहा है ना? बोलो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा कैसे नहीं, मेरा हुसैन तो सबसे अच्छा है। और हुसैन इतने अच्छे कि आका फरमाते हुसैन मुझसे है। इस हदीस को आप लोग पढ़े लेकिन फलसफा समझे। नबी नबी है, हुसैन उम्मती। उम्मती नबी की तरह नहीं हो सकता। लेकिन आका ने पहला जुमला क्या कहा? जो आप जानते हैं तफील का पहला फेल जो आता है वो तकर्रुब के लिए आता है। और मेरा नबी तो हुसैन से इतना प्यार किया जितना आप लोग अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं करते। माँ बाप से कौन प्यार करता है यार? आजकल तो ये भी है कि हम उस दिन तकरीर किए, माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा है। सुबह सुबह एक लड़का होटल में अपने बाप को पीट रहा है। हम बोले अबे क्या कर रही है रे? बोला हजरत क्या कहे, तुम्हारी तकरीर रात मेरे को समझ में आ गई। हमने कहा तो समझ में आई तो बाप को मार रहा है? बोला आप ही ना बोले माँ काबा है, बाप काबा का दरवाजा। हम बोले तो थे, इसीलिए दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठोक के सीधा कर रहा। बताइए कैसा बेवकूफ लोग है यार, अजीब हाल है यार। हुसैन की बारगाह है। हाँ जोर से जोर से। आप लोग भी सोचते होंगे मौलाना बहुत बुलवाता है। इसलिए बुलवाता हूँ कि जो कौम बोलती है उसी को लोग पहचानते हैं। तुम लोग तो बोलते हो नहीं। मदरसा में तुम्हारा बच्चा जाता है, मौलाना पढ़ाते अली पे सो, बे पे सो, जिम पे जो, एक डंडा मारा तो माँ कहती है पढ़े ना जो बम्बे जो। गलत बोल रहा हूँ? वही बच्चा बुढ़ारी में लात मारता है तो आप ताबीज लेने जाते। यार ताबीज से कोई अगर मालदार होता तो हम बेवकूफ है क्या कि हम बुलेट से आए हैं? हम भी ताबीज लिखते, BMW कार खरीद लेते, आराम से चले आते। बोलो गलत बोला? ताबीज उसी के लिए फायदामंद है जो नमाज पढ़ता। अच्छा एक बात बताइए, हुसैन जब घोड़े से नीचे उतरे तो वो नमाज पूछिए उलमा से। सफर में जुमा है, अरे बोलो भाई है, जुमा की कज़ा है। जुमा का कज़ा पढ़ना हराम है। क्या है? हराम है। और हुसैन तो अपने घर से बहुत दूर कूफा में है। फिर हुसैन ने कौन सी नमाज करबला में पढ़ी? और नमाज पढ़ी तो मिसाल के तौर पर आपके इमाम साहब जोहर असर मगरिब ऐसा पढ़ाते हैं, सजदे से सर उठा लेते, लेकिन हुसैन आज तक सजदे में है। आशिको मोहब्बत से बोलो। अरे यार तुम जानते हो, तुम जिस भारत में हो, आज से चंद महीना पहले, चंद साल पहले चंद्रयान 3 चांद पे लैंड किया था तो भारत के लोगों ने कहा था साइंस बहुत आगे बढ़ गया इसलिए कि चांद पर चंद्रयान लैंड कर गया। मैंने कहा चांद पे जाना ये तो साइंस का तरीका है और उसी चांद को तोड़ देना ये मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। तो बोलो साइंस से एक तरफ और सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम है माइकल हार्ट। क्या नाम है? तुम लोग तो जानते हो नहीं। तुम लोग पढ़ो लिखो और जलसा 10 लाख का मत कराया करो। जलसा छोटा कराओ, उसी पैसे को पढ़ाई डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में खर्च करो। जो बच्चा जितना पढ़ेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये मोदी का नारा नहीं, मेरे मुस्तफा का नारा। आका ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। बताओ जनरेटर बंद हो जाए तो ट्यूबलाइट जलेगा? बोलो। जब इल्म नहीं होगा तो बाप की कद्र आदमी कैसे करेगा? इसलिए इल्म जरूरी है और इल्म ऐसा हो कि बाप हुसैन जैसा हो और बेटा जैनुल आबिदीन जैसा। वही करबला से जैनुल आबिदीन मदीना पहुंचा। इधर वाले चुप रहो, तुम बोलो ना, बोलो तुम लोग बोलो। क्या समझ रहे हैं? ये कमजोर है, एक बार बोलिए तो सुभान अल्लाह। अरे नबी का दीवाना है,
जब नबी कौनैन के सहाबा बाहर निकलते थे तो यहूदी काफिर क्या कहता था, मोहम्मद ने कलमा पढ़ाया, बदन में ताकतें नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, महबूब आप अपनी उम्मत को कहिए अब काबा में चले, अब वहां चल के सीना तान के चले, ताकि दुनिया को पता चले कि जो जिसका होता है उसी को मकाम दे देता है। और पूछिए हाजी साहब लोगों से, मक्का क्या कहते हैं, सफा मरवा पर हाजी जब दौड़ लगाते तो सीना तान के, इसलिए वो पहचान बता रहे हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये अलग बात है कि इनाम नहीं दे रहे, लेकिन पढ़ा लिखा इस्लाम था, इस्लाम है। अनाउंसर को कहिए इधर देख लो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अब सुनिए कैसे इस्लाम रहेगा। मेरे हुसैन जो नमाज पढ़ी वो नमाज किसकी है आपको मालूम है? अरे बोलना भाई, नहीं है तो हाथ उठाकर या हुसैन बोलो ना तो बताते हैं। या हुसैन। पढ़े लिखे लोग दो चार आदमी हमको डॉक्टर प्रोफेसर क्लास के लोग लग रहे हैं, उनसे पूछिए, मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो फीस लेता है ना, तब ना दवा लिखता है। तो जब डॉक्टर को बीमारी के इलाज के लिए फीस दिया जा सकता है तो नबी की जन्नत के लिए आशिक सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता है? सुनिए, इमाम हुसैन जो नमाज पढ़ी, किताब का नाम नोट करो, अल बिदाया वन निहाया। क्या नाम है? वो सब सोचता होगा कौन पागल मौलवी को कारी साहब उठा लाया है। ऐसी ऐसी किताब का नाम बताता है जो हम कभी सुनवे नहीं किए थे। तो सब दिन खुतबाते रब्बानी वाला मुकर्रिर आया है तो क्या होगा? वो कहता है कि हम मदीना में पढ़े हैं, तो ये रटे हुआ है, तो यो कहता है हम मदीने में पढ़े। और जो बुजुर्गों की जूतियां उठाया है, आप जानते भी हैं कि हीरा हीरा है चाहे कीचड़ में रहे। बोलो सही बोल रहा हूं? वो नमाज़े नफिल है। और जब बंदा अल्लाह की याद में जब मस्तो मगन होता है तो फर्ज के जरिए नहीं होता, वाजिब के जरिए नहीं होता, बल्कि नफिल के जरिए है। इसलिए कि कुरान ने कहा, वो लजीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो रातों को गुजारते हैं सजदा व क़याम में, जो पावर ऐसी रहती है कि जिस्म बंदे का है और ताकत खुदा की हो जाती है। नहीं देखा भाई, इतना लंबा सजदा अगर आपके इमाम साहब करेंगे तो नमाज मकरूह हो जाए, लेकिन हुसैन का सजदा तो सजदा है। अरे जोर से बोलो ना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, आपके बाबा सजदे में है तो क्या फायदा है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरा बाबा सजदा किया है इस्लाम बचाने के लिए, और कयामत में सर उठाएगा गुनहगार को जहन्नम से बचाने के लिए। बताओ, और कैसे नहीं होगा? एक बात और बता के तकरीर खत्म करता हूँ, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। हजरात, आपके यहाँ अजान होती है फजर की, होती है ना, उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आता, पढ़े कि छोड़ दे? पढ़े तो नारा लगाइएगा तब। इससे ऊपर लेके आते तो मानवो करते, आप 20 रुपए देते, वो आधा फाटा देता। सुभान अल्लाह बोलो यार। आप लोग ऐसे बोलो जैसे दो औरत लड़ रही थी, एक करीब बूद एक करीब जुमरात। उतने में उसका शौहर आया, बीवी ने कहा सलाम अलैकुम, का वालेकुम अस्सलाम, का बताइए आज बूद है? तो दूसरी वाली औरत ने कहा बताइए आज जुमरात है? तो मर्द ने कहा रे तुम दोनों हमको पागल समझती है, अभी अभी हम जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करें, सुभान अल्लाह। आइए, लेकिन पैसों दीजिए, सर पे टोपी भी रख ली। मोमिन है ना, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून, बुखारी मुस्लिम की हदीस। अब सुनिए, एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर नकीब साहब तो चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ देगा, फिर भी कौम की हालत वही है कि हम सब कुछ मानेंगे लेकिन अपनी मर्जी की। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा हम सब कुछ छोड़ेंगे हुसैन की मर्जी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला चेहरे पर, एक बात बताओ, बरेली चाहे जैसा हो, उसके चेहरे पे अल्लाह ने नूर रख दिया। ऊपर वाला समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? 40 दिन में यहाँ पे गट्टा बना के आता,
हम एक लड़का से पूछे रहे ये काहे को करता है रे? बोला हजरत आप लोगों को नहीं मालूम है, नमाज पढ़ते हैं तो पेशानी से नूर निकलता है। हमने कहा नूर सफेद होता है, काला नूर कहाँ से आया? भाई नूर काला होता है यार, है बोलो बोलो काला नूर होता है। सुनिए एक बात और को आपको बताता हूं, आपके यहाँ कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिरों से भी आवाज आती है। किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम रामचरितमानस, पेज नंबर 1 मंत्र नंबर 7, उस मंत्र का नाम है गुरु वंदना। क्या नाम है? जोर से बोलो। जब तक के महाराज जी स्नान नहीं करेंगे, हाथ में कमंडल लेते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार करने के बाद वो मंदिर के माइक को चालू करके कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु ए संसार में बसने वाले मनुष्यों उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे बिहार अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब किबला। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हो। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मोह चाहिए। आला हजरत ने मुंह काहे काहे हम भी सोचने लगे यार आशिक है, दीवाना है, और ऐसा दीवाना है कि जब कहा गया कि कुछ कसीदा लिखिए तो कहा करूं मदहे अहले दो वल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं, मेरी शरीयत मुस्तफा है, आँख का तारा मुस्तफा है, दिल का सुकून मुस्तफा है। तभी तो बड़ाई का रजा कहा, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। अच्छा सुभान अल्लाह से क्या कहा कौन देता है मोह चाहिए। अभी सोचने लगे मौलाना कारी आफ्ताब साहब, मेरे सामने एक किताब आई उसका नाम है हाकिम अल मुस्तदरक, जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है। कौन है? आप लोग पढ़ते भी तो नहीं हो यार, पढ़ा करो। तेरे नबी ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर। आला हजरत उसके अंदर एक हदीस है उतलबुल हवाइजा इंदल लिसानिल वजूह, कि जब आदमी मांगता है तो हाथ नीचे है, नजर चेहरे पे रहती है, और जब सहाबा मांगते थे तो हाथ नीचे रहता था, नजर चेहरे मुस्तफा पे रहती थी, और दिल ये कहता था सारी दुनिया का दाता एक तरफ, आमना का लाल मुस्तफा एक तरफ। इसीलिए मेरे दिल ने कहा जहां बानी अता बेशक बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, अता कर दे। और एक पंडित है जिनका नाम है रामचंद्र जी। क्या नाम है चचा? इसलिए कि बूढ़ा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। गलत बोल रहे हैं? एक साहबिया ने कहा या रसूल अल्लाह हम नमाज रोजा जकात हज सब करते हैं, बुढ़ा गए तो जन्नत में नहीं जाएंगे? आका ने मुस्कुराकर फरमाया है मेरी सहाबिया तू घबराती क्यों है? बुढ़ापे में मरेगी, जब जन्नत में जाएगी तो अल्लाह 17 साल की जवानी अता फरमाता। तो जवा जन्नत में जाएगा, बुढ़ापा जा नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। बुढ़ापा जब नहीं आता तो नमाज का नमाज। अब तहज्जुद एक बात की है, बरेली का पीर साहब सब भी मुरीद को एकदम फुला दिए हुआ, नमाज नहीं पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। जन्नत तुरे बाप की है, पीरो साहब इतना ठोका जाएगा कि खोपड़ा बाहर हो जाएगा।
अगर जन्नत इतनी आसान होती तो गरीब नवाज 70 साल तक अपनी पीठ को सोने के लिए नहीं लगाया। गौसे आजम 40 साल तक ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो गौसे आजम जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और पीर साहब को अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पीर साहब को बहुत पैसा देते हैं। पीर साहब आपके पैसे से कार पे कार खरीद लिया, लेकिन पीर साहब की दुआ से कोई मुरीद एक साइकिल भी खरीद पाया? काहे? इसका मतलब है नहीं हो रही है। अरे दुआ करवानी है तो अपनी माँ से दुआ कराओ, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। पीर साहब से भी कराओ। सब पीर ऐसा नहीं है, कुछ पीर साहब ऐसे हैं कि दौलत नहीं चाहिए, उन्हें इश्क़े मुस्तफ़ा चाहिए। उन्हीं पीरों में आज के जमाने में सैयद गुलजार मियाँ है, सैयद गयास मियाँ है, सैयद वैस मुस्तफ़ा है। टूट जाओ रह जाओ, मुस्तफ़ा की शरीयत से समझौता नहीं हो सकता। आखिर खून किसका है? हुसैन का खून किसका है? और हुसैन का खून है तो सब यही कहेगा। सुभान अल्लाह बोलिए तब बताते ना। ए जोर से बोलो नहीं, यही बोलेगा। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और मुस्तफ़ा जब हुसैन पैदा हुए तो नबी सूंघ रहे हैं, चूम रहे हैं। उम्मुल फजल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, चूम रही है समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, लेकिन सूंघ रही है समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आका फरमाते, चूमता हूँ बेटा समझ के, सूंघता हूँ जन्नत का फूल समझ कर। समझ गए? तो सब लोग मेरे साथ हाथ उठाकर पढ़िए, ला इलाहा। कोई तकलीफ? डॉक्टर क्या बोलता है जब ब्लड प्रेशर है तो सुबह सुबह दौड़ो? बोलिए भाई, बोलता है ना। और बीपी को लो करना है तो हाथ उठा के दौड़ो। लेकिन अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, आशिको नबी के नाम पे हाथ उठाया करो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक बीमारी से बचोगे, और मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया तो जहन्नम की आग से बच जाओ। तो हाथ उठाकर पढ़ो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के इमाम को, इन सारे मौलाना को अल्लाह ताला बेपनाह बरकत दे, तनख्वाह में बरकत हो जाए। अल्लाह ताला कौम को इमाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। कितनों आमीन कराइएगा, ही नहीं सुनेगा। नहीं कार खरीद के लिए आइए तो फौरन बोलता है मौलाना पैसा कहाँ से लाया है, गरीब है, कोई चलिस्मा में दिया होगा। गजब यार, तुम लोग बहुत बेकार है। सोचो, इमाम बढ़िया कुर्ता पहन लिया तो क्या कहेगा, फला का बाप मरा है तो दे दिया। अरे तो बाप मरता है तो कफन इमाम साहब को देता है, घर का किबाला काहे नहीं देता? बाप का मोबाइल काहे नहीं देता? तुम्हारा बाप मोबाइल में घुसा हुआ तो कफन वाला कपड़े नहीं लीजिए, ले जो ये हो तो बाप को दे। यार समझा करो। सब लोग मेरे साथ पढ़ो, अल्लाह रब्बो मुहम्मदी। जनाब अहमद कलियरी साहब ने जो नाते पढ़ी है उसका 2 मिसरा मैं नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि हिंदू धर्म के एक भगवान है जिनका नाम है रामचंद्र जी। उनके पिता का नाम है राजा दशरथ, उनके पिता का नाम है राजा रघु। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो कहते हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तब उन्हीं के एक मित्र हैं जो अयोध्या नहीं बल्कि जनकपुर के रहने वाले हैं। राजा जनक के मित्र है पंडित हरिराम। उन्होंने कहा था मुख्तसर सी मिल जाए जिंदगी मदीने की, सदियों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, बड़ी मुश्किल से मिलती है हाजिरी मदीने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।